हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। एंड दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट व्लॉगिंग चैनल। तो आज की वीडियो में बात करूंगी मैं उस औरत के ऊपर। सही बताती हूँ, ऐसी औरतों के ऊपर तो ना आदमी थूके भी ना। ठीक है, इतनी घटिया औरत होती है ये। जैसे कि अभी मैं देखो बात करूंगी इसमें अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की। लेकिन बात ये अतुल और सिर्फ निकिता पे ही लागू नहीं होते। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन पे ये चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, अतुल एक अच्छा खासा आदमी था, एआई था। तो क्या हुआ, उसका जो केस है वो सुर्खियों में आ गया और मीडिया में आ गया। तो लोग उसको अब बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, मतलब कि उसकी बात सारे उसमें पता चल गई है पूरे भारत में कि भाई इसके साथ कैसे कैसे हुआ, इसकी वाइफ ने इसके साथ इतना अत्याचार किया। और आखिर में उस आदमी ने सुसाइड करने का ही फैसला लिया। लेकिन ये सारी बातें जो है ना हमारे आसपास भी होती हैं, लेकिन उस केस को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है। उसकी कहाँ औकात कि वो मीडिया में जाके ये बात रखे और उसकी बात वायरल हो जाए। लेकिन जो हमारे आसपास से अतुल सुभाष जैसे आदमी हैं, उनके ऊपर क्या होता है, वो बड़े आदमी हैं तो उनका केस न्यूज पे आ गया, आज तक में आ गया, एबीपी न्यूज में आ गया, पूरे उसमें फैल गई बात। तो इसलिए लोग उनके सपोर्ट में आ गए। लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनके साथ अतुल जैसा केस होता है। बहुत सारी ऐसे औरतें हैं, निकिता जैसी औरतें, जो अतुल जैसे आदमी के साथ ऐसा करती है ना। ऐसी हमारे आसपास भी बहुत सारी औरतें हैं जो आदमी अतुल सुभाष की तरह अपनी जान से हाथ, ठीक है, मर जाते हैं सिर्फ इन औरतों की वजह से। और हमारे यहाँ उनको बोला जाता है आदमी की ही गलती थी, कायर था वो इसलिए मर गया। ठीक है, आप लोगों ने अतुल सुभाष का तो पूरा सुना ही होगा। उसने 24 पेजेस लिख के गया है, जो उसने अपनी बात रखी है मरने से पहले कि कैसे उसकी पत्नी उसको मेंटली हार्स करती थी, कैसे उसको उसके परिवार को उसको कैसे कैसे किस किस केस की धाराओं में फंसाया गया है ना। जो निकिता का बाप 1 साल पहले मर गया था, उसका केस, उसके मरने का केस भी अतुल सुभाष पे लगाया गया है ना। उसकी फैमिली पर दहेज का केस लगाया गया। क्योंकि औरत जो होती है ना, वो क्या होती है, कानून का फायदा उठाती है। और एक औरत जो होती है ना, पूरी औरतों को गंदा कर देती है। इतने से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी ही इसी टाइप की कुछ औरतें होती हैं जो पूरे औरत जात को बदनाम कर देती हैं। बात अतुल सुभाष की थी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर अपनी रखना चाहूंगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उससे भी 1 साल पहले भी, 7-8 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। आज जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मरते टाइम से अतुल सुभाष ने जो अपना आखिरी बयान दिया है, मरने से पहले जो उसने अपना सब कुछ बताया है, अपनी मन की बात रखी है सामने, तो लोग उसको बोल रहे हैं कि मरने से पहले कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। अतुल सुभाष ने सही बोला है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कितना उसको मेंटली टॉर्चर किया है। ठीक है, लेकिन अतुल सुभाष की बात मीडिया में आ गई तो सबको पता चल गई। लेकिन ऐसी ही बात जब मैंने रखी थी एक वीडियो में, एक भाई खुद अपनी रिकॉर्डिंग में, कई सारे लोगों ने वो रिकॉर्डिंग सुनी भी थी कि वो भाई अपनी वीडियो में खुद बोल रहे थे कि मैं मरने जा रहा हूँ अपनी बीवी की वजह से और उसके प्रेमी की वजह से, है ना। और उनके बच्चे भी बाकायदा सोशल मीडिया पर आए। बस बात इतना रहा कि वो सोशल मीडिया पर आए सिर्फ यूट्यूब तक, वो आगे न्यूज चैनल तक नहीं जा पाए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे ही उनकी जो भाई मरे, उनके मम्मी पापा, उनकी बेटी, उनके परिवार के बहुत सारे लोगों ने आकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। लेकिन उनकी बात को जब वो आज बोल रहे हैं कि मरने से पहले आदमी सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, तो जब अतुल सुभाष की बात आप लोगों को सच लग रही है कि मरने से पहले अतुल सुभाष ने सच बोला, तो मरने से पहले जिन भाई की रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी, जो साफ साफ अपनी वीडियो बोल रहे थे कि मैं मर रहा हूं अपनी पत्नी और उसके आशिक की वजह से, तो उस टाइम पर आप लोगों के कान क्यों बंद हो गए थे? उस टाइम पर आप लोगों ने क्यों बोला कि ये तो कायर था इसलिए मर गया? जब वो भाई कायर थे तो अतुल सुभाष को क्यों नहीं बोल रहे लोग कि ये भी कायर था इसलिए मर गया? क्योंकि अतुल सुभाष की बात मीडिया में आ गई, न्यूज चैनल पे आ गई, तो वो उसको नहीं बोलेगी पब्लिक। लेकिन वो भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसकी बात को लोगों ने दबा दिया कि ये तो कायर था इसलिए मर गया।
एक बार बता दूं, आदमी जब मरता है ना तो कायर होकर नहीं मरता है। औरत तो कई बार इमोशनल होकर भी सुसाइड कर लेती है, लेकिन जो आदमी होता है ना वो बहुत ही, जब उसके पास बिल्कुल कोई सब लिमिट फेल हो जाती है ना, तब जाके ये डिसीजन लेता है अपनी इज्जत बचाने के लिए कि अब मैं सुसाइड करता हूँ। ठीक है, वरना किसी औरत, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सुसाइड करे। सुसाइड ऐसे ही नहीं होता है। आदमी को ना जब अपने प्राण निकलते हैं ना तो बहुत कुछ कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन अगर एक आदमी सुसाइड कर रहा है, वो साफ साफ बोल रहा है मरने से पहले कि मैं अपनी वाइफ की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, तो उस ये सोचो कि उस आदमी पर क्या बीती होगी उस टाइम पर। लेकिन यही समाज के लोग जो आज बोल रहे हैं कि आदमी मरने से पहले सच बोलता है, तो अतुल सुभाष ने सच बोला, तो यही लोग उस टाइम पर कहाँ थे जब मैंने उन भाई की रिकॉर्डिंग डाली थी और वो भाई अपनी वीडियो पे बोल रहे थे कि मैं मरने जा रहा हूँ अपनी वाइफ और अपने इसके आशिक की वजह से, और उन भाई ने सुसाइड कर लिया था। फिर उस आदमी को कायर क्यों बोला गया था कि वो कायर था इसलिए मर गया? क्या उस आज तुम्हें अतुल सुभाष सही लग रहा है, तो क्या उस टाइम पर तुम्हें वो भाई सही नहीं लग रहा था? उस भाई ने जो आत्महत्या की थी वो नहीं दिख रही थी तुम लोगों को? उसकी बेटी रो रही थी वो नहीं दिख रही थी? उसके माँ बाप रो रहे थे वो नहीं दिख रहे थे? नहीं, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी बात न्यूज चैनल वालों तक नहीं पहुंची थी, उसकी बात सिर्फ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर उठाई गई थी, वो भी एक दो लोगों ने, और उसकी आवाज़, उनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया था ये कह करके कि ये इसका तो अपना, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उस आदमी का और औरतों के साथ नाजायज संबंध जोड़ दिया गया था, जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे सिर्फ। ठीक है, ये है दुनिया, ये है समाज। आज सब वही लोग जो उस दिन उस आदमी को, जिसने पिछले 7-8 महीने पहले सुसाइड किया था और वो मरने से पहले खुद बयान दे गया था, उस आदमी को कायर बोला जा रहा था। कायर था वो, है ना। और आज अतुल सुभाष मर गए और ये इनकी बात सोशल मीडिया पर सबके सामने आ गई, है ना, क्योंकि ये भाई बड़े आदमी थे, AI थे, है ना, तो इनकी बात सबके सामने आ गई, तो अतुल सुभाष के सब सपोर्ट में हो गए। यही होता है कि जो गरीब आदमी होता है ना उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और लेकिन जो पैसे वाला होता है ना उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज जाती है। तो ये इसलिए कहते हैं गरीब का कोई नहीं होता। ठीक है, तो एक होता तो कोई कायर नहीं होता, ना तो अतुल सुभाष कायर थे और ना ही जिन भाई की मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी मरने से पहले, जिन्होंने अपना सारा दर्द बयां किया था एक रिकॉर्डिंग में, ना ही वो कायर थे। ये जो औरतें होती हैं ना, कुछ औरतें होती हैं, ये इतना आदमी को मेंटली टॉर्चर कर देती है ना कि उस आदमी के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड के अलावा कोई औपचारिकता नहीं बचती। उसके पास फिर उसी टाइम पर एक ही वो मिलता है कि किसी तरह इस दुनिया से जाके तू अपनी इज्जत बचा ले। ठीक है, अगर उस टाइम पर उसके बारे में सोचा होता ना तो आज उसकी बेटियां, उसके, खैर क्या बोलना, कि किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। आज अतुल सुभाष के लिए सब लोग खड़े हो गए। अगर उस दिन उस भाई के लिए भी खड़े होते ना तो आज उसकी बेटियां यूट्यूब पर रो नहीं रही होती, उसके जो बच्चे हैं ना वो दर दर की ठोकरें ना खा रहे होते। ठीक है, लेकिन आज बोला जा रहा है कि निकिता जैसी औरत किसी के घर में पैदा ना हो, ऐसी बेटी, ऐसी किसी की माँ ना बने, है ना, ऐसा ये ना हो, ऐसा वो ना हो। लेकिन उस दिन कहाँ था वो समाज जिस दिन वो बेटियां रो रही थी, वो बूढ़े माँ बाप रो रहे थे, उस दिन बोल जाता कि ये तो कायर था इसलिए मर गया। ठीक है, तो इसलिए अगर सपोर्ट करना है ना तो गरीब इंसान को करो, जो इसके पास पैसे नहीं है, जो अपना केस नहीं लड़ सकते, जो सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठा सकते, जिनके पास न्यूज़ चैनल वाले नहीं पहुंच सकते, और जो अगर कोई बोलता भी है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है कि इसके ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाओ, इसकी बोलो इसका ये चल रहा है, इसका वो चल रहा है, तो वो चुप हो जाएगी। ये है समाज। और रही निकिता सिंघानिया जैसी औरत, ये किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती। इनके मन में सिर्फ लालच होता है, लालच, है ना, इनके मन में सिर्फ लालच होता है। धिक्कार है, थू है ऐसी औरतों पर, निकिता जैसी औरतों पर। ठीक है, और आगे क्या ही बोलूँ मैं। अतुल सुभाष की सारी वीडियो सब लोगों ने देखी हैं, उसमें मैं ही क्या एक्स्ट्रा बोलूँ, है ना। सबको पता ही है उस आदमी ने कितनी सब कुछ सहन करने के बाद अपने प्राण दिए हैं। और ऐसा नहीं होता कि औरत सही होती है। ठीक है,
आज के टाइम पे ना औरत को जो कानूनी वो मिला हुआ है ना, सहारा मिला हुआ, उसका इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाती है ना, इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाती है ना, कुछ हद नहीं है। बस फिर इमोशनल ड्रामा करके आदमी को ऐसा छोड़ देती हैं कि वो घर का बचे ना घाट का बचे। तो मैं यही बोलूँगी कि जितनी भी अगर कोई आदमी अपने बात रख रहा है सोशल मीडिया पर, तो उसको ये मत बोलो ये मनने जा रहा है तो ये कायर है। ये देखो वो अंदर से कितना टूटा हुआ आदमी होगा जो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया। सिर्फ ये मत देखो कि न्यूज़ में खबर आ गई तो वो इंसान को दर्द है, नहीं, बाकी जो समाज के लोग हैं ना, जो औरतें ऐसा कर रही हैं आदमियों के साथ, और वो आदमी अगर अपनी बात रख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, तो ये मत बोलो तू कायर था तो इसलिए मर गया। नहीं, उसका दर्द देखो। अगर कोई आदमी ये कदम उठा रहा है ना, तो देखो अंदर से वो कितना टूटा होगा। सिर्फ आदमी ही औरत को परेशान नहीं करते, औरत भी आदमी को उतना ही परेशान करती है आज के टाइम पर, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि कानून का सहारा लेकर वो बच जाएंगी। पर ऐसी अगर निकिता को सजा मिली ना, तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो ये सब कुछ करना बंद कर देंगी। जब आप आदमियों को साथ दोगे ना, समाज में आवाज़ उठाओगे, तो निकिता जैसी औरतें ना ऐसा कदम उठाएंगी ही नहीं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सुनने वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।